back to my channel Knowledge Adda, and today we'll discuss about the chapter 2nd of chemistry from class 10th, that is acids, bases and salts. So let's begin, and before beginning this topic, I'm going to tell you a story. Seems interesting? Okay. So before we go to the main topic, I'm telling you the story कि 4 फ्रेंड्स जो थे वो जंगल में घूमे, राइट। अब जंगल में एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, जंगल में घूमते घूमते उनको अचानक से एक पेड़ के पास वो जाते हैं और पेड़ में बहुत सारी मक्खियाँ थी। तो इनका जो ये गोलू है, ये मोलू है, ये छोटू है, ये मीनू है, ठीक है। अब ये घूमते घूमते गए, यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आई और इनको शहद खाने का मन किया। तो ये गोलू ने क्या किया कि गए और मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया। हाथ डालने के बाद क्या हुआ, जो बी थी उसने बाइट कर लिया उनको, उसने काट लिया। अब ये सडनली ये इसको ही स्टार्ट फीलिंग पेन। तो मीनू ने क्या किया, इसने फटाक से अपने बैग से बेकिंग सोडा निकाला और इसको दे दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि ये जो बी स्टिंग किया, इसको काटा इसको, तो ये इन्होंने बेकिंग सोडा क्यों दिया, बेकिंग सोडा ही क्यों दिया। और सडनली बेकिंग सोडा लगाने के बाद इसकी जो जितनी जलन थी वो रिलीज हुई। सो विल डिस्कस इट। आपको जितना भी है यू नीड टू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू नो दैट केमिकल, हमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे नेचर में, काफ़ी है, बट द मेन सोर्सेस क्या है हमें केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में। बेसिकली दिस चैप्टर इज़ बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री। सो बहुत सारे आसपास हमारे केमिस्ट्री के चीज़ें हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो वो बेसिकली हमें मिलते कैसे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट फ्रॉम ऑप्टेन, दैट इज़ एनिमल्स एंड प्लांट, एंड द मिनरल्स एंड रॉक। और इसी मिनरल्स एंड रॉक को हम लोग कैटेगराइज किए हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। सो बिफोर वी प्रोसीड टू द मेन टॉपिक, you just need to go through the list of the topics which we are going to cover in this chapter. We will talk about the acid, bases, physical properties of acid and bases, chemical properties of acid and bases, pH, biological importance of indicators, and this topic will be categorized in two form, that is categorized basically in two part, that is part 1 and part 2. And in part 1 we will cover this topic, and the part 2 will cover about the substances which you need to learn in class 10th. So let's begin. So as you know, आप जानते होंगे जितने भी केमिकल सब्सटेंस है वो जितने भी है, हमें लॉन्ग ईयर बैक अगर हम बात करें, जब हमें एसिड्स बेसिस की बारे में पता नहीं था, तो हम कैसे कैटेगराइज करते थे। जो आपको पता है कि केमिकल सब्सटेंसेस 2 टाइप से मिलते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड मिनरल्स एंड रॉक। और यही चीज़ जब हम इसको केमिकली सब्सटेंस को नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो इट विल बी लाइक एसिडिक एंड बेसिक, और जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारा है न्यूट्रल। और हम या तो आपको कोई भी चीज़ खट्टा लगता है, या तो आपको तीखा लगता है, या तो फिर नॉर्मल टेस्ट होती है, यही है ना। अब एसिड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसिड का प्रॉपर्टीज़ जो है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज़ व्हेन वी टेस्ट इट फील्स सॉर, मतलब ये आपको खट्टा फील करेगा। अभी मैं लिटमस के बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि अभी लिटमस विल बी कवर्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स वाई आई एम जस्ट आपको नॉर्मल वर्ड में बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे, कोई बच्चा पूछे कि एसिड्स क्या है, तो यू जस्ट नीड टू टेल दैट कि कोई भी खट्टे चीज़ें आपको जो खाते हो, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, फ्रूट्स, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिड्स। बट व्हेन वी, हमारे जो केमिस्ट्री में जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने थियोरी दी थी, उसमें से अभी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब बाहर फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, तो यू हैव मेनी मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ब्रॉन्स्टन लॉरी है, देन
लुईस बेसिस है, एंड आर्हेनियस यू नीड टू लर्न बेसिकली, ठीक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है क्या? तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज दैट व्हेन डिजॉल्व्ड इट गिव्स हाइड्रोजन। आया कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब एसिड डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो इट विल गिव हाइड्रोजन आयन। बट वन thing you just need to notice that in the previous editions it was written hydrogen ion, बट अभी आप लेटेस्ट बुक देखोगे तो कहीं पे भी पढ़ोगे तो वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन बोले तो H3O प्लस आयन्स। अब ये कैसे होता है? जब एसिड्स को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जैसे HCl है तो H प्लस और Cl माइनस मिलेगा, आपको पता है। तो यही जो Cl आयन H प्लस आयन है वो सडनली फटाक से, क्योंकि ये हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H प्लस ये रिएक्ट करके वाटर के साथ इट विल फॉर्म H3O प्लस आयन्स। ओके, डोंट फॉरगेट कि आपको जब क्वेश्चन आया कि व्हाट विल बी द फॉर्म H प्लस या H3O प्लस, तो यू जस्ट नीड टू राइट H3O प्लस, ठीक है। नाउ we need to see some example of this, like hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, phosphoric acid and carbonic acid. It is the example of acids. Now we will move to the next slide. Before we move to the next slide, we need to know what are bases. जैसे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो बेसिस आपके एसिड्स होते हैं जो कि H प्लस आयन रिलीज़ करते हैं, उसी तरीके से बेसिस वो होते हैं जो व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर सॉल्यूशन इट विल गिव OH माइनस आयन। जैसे NaOH है, तो जब इसको हम लोग डिज़ोल्व करेंगे तो इट विल ब्रेक Na प्लस एंड OH माइनस। जब OH आयन्स देंगे तो दैट विल बी अ बेसिस लाइक NaOH, NKOH, many more example of that. So I just tell you that. Now we have the next slide, that is how can we classify the acids and bases. अब इनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि कौन सी एसिड्स है कौन सा बेसिस है। तो क्लासिफिकेशन हम डिपेंड करेंगे सबसे पहले सोर्सेस पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो कि कहाँ सोर्सेस क्या है, whether it is acids or whether it is bases. Firstly we will talk about acid, then we move to the base one, ठीक है। तो sources basically हमारा, और जैसा कि मैंने बताया था, the chemical substances that is animals and plants, and second is mineral and rocks. तो यही दो सब्सटेंस को हमने कैटेगराइज किया है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक कौन से सब्सटेंस होंगे? जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिले, दैट आर कॉल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स वाले को हम लोग ऑर्गेनिक में कंसिडर करेंगे, और जो कि रॉक्स एंड मिनरल से हमें मिलता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक में कंसिडर करेंगे। और जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे, और जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो वीक एसिड्स कहलाएंगे। ये आप हमेशा मार्क करके रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटेगराइज में कैसे कैटेगराइज करते हैं हम लोग। होप दिस विल बी क्लियर। नाउ वी हैव द ऑर्गेनिक एसिड्स, as I can say that will be obtained from plants and animals, and here we have the few example of that tomato, जैसे हम लोग जो edible हो that is called organic acids, and acids like tomato में क्या कौन सी एसिड रहती है आपकी? ऑक्जेलिक रहती है। एप्पल जो हम लाते हैं वो उसमें मैलिक एसिड रहती है। लेमन जिसमें साइट्रिक एसिड होती है। ये वीडियो मैं लॉकडाउन के में बना रही हूँ तो अभी बहुत जगह आप सुन रहे होगे, यू जस्ट नीड टू टेक इनहेल विटामिन सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी आपके साइट्रिक एसिड में पाया जाता है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर बेसिकली कैटेगराइज और ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, दैट इज मिनरल्स एंड रॉक्स। एग्जाम्पल क्या है आपके? लैब्स में देखते होंगे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड आप HCl है, एंड मैनी मोर एसिड्स। दीज आर कैटेगराइज इन द इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स।
नाउ वी विल कैटेगराइज द एसिड इन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. अब किसका ज़्यादा कैपेबिलिटी है, कौन, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है. तो इसको जानने के लिए वी विल कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. एंड स्ट्रेंथ हमारा कैसे पता चलेगा कि कौन से एसिड में कितना कैपेसिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग है. तो हम लोग कैसे जानेंगे, जिस एसिड में जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज होगा. अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस ने बताया था ना कि व्हेन इट डिजॉल्व इट गिव्स H+ आयन, तो हम इसे कैटेगराइज करेंगे एसिड्स में. सो हम लोग जानेंगे कि जितना ज़्यादा H+ आयन आपको मिलता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड्स होता है. जैसे HCl के केस में क्या होता है, HCl के केस में जब हम इसे डिज़ोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. H+ एंड Cl- में वाटर जो सोल्यूशन रहता है उसमें कुछ भी हमें ये 100% डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है. एंड मेनी मोर एसिड्स हैं जो कि फुल्ली डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं. वो आपके कुछ ना कुछ परसेंट उसके रह जाते हैं. नाउ वी हैव द वीक एसिड्स. आपको मैंने टर्टरिक एसिड बोला, फॉर्मिक एसिड्स बोला, दीज आर वीक एसिड. जब इसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो इट डू नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर. मतलब उसका 90-40, 90-10, 60-40 इस रेशियो में H+ आयन रिलीज़ करते हैं. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, एंड वीक आर कार्बोनिक एसिड, HCO3 एंड एसेट्रा. Now we will classify the acid on the basis of water content in the acids. आपको ईजिली पता होगा कि डाइल्यूट किसे कहते हैं और कंसनट्रेटेड किसे कहते हैं. डाइल्यूट उसे कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग डिज़ोल्व करके उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं. जब अमाउंट ऑफ वाटर उसमें सोल्यूशन में जो मेन सोल्यूशन होता है उसमें हम वाटर को डिज़ोल्व करते हैं. और कंसनट्रेटेड जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड. अब एक क्वेश्चन है कि हाउ वन कैन डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड्स. तो मैं बता दूं कि आप उसमें वाटर में आप डालोगे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वाटर नहीं डालोगे, वरना वो बहुत एक्सपोजिव होता है. इट विल हार्म यू. आप कंटिन्यूसली स्टायर करते जाओ और उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालो, तब आप उसको कर सकते हो लैब में. आप इजीली आप एसिड्स में वाटर डालोगे तो एक्सप्लोजन होगा. इट विल बी लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होगा उसमें. ठीक है. ये 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि वन कैन डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड स्लोली इन द वाटर विथ कंटिन्यूसली स्टरिंग. बाय डूइंग सो heat is relieved, comparatively less is so constantly absorbed by water, so it prevents the reaction from becoming violent. जैसे आपको harm नहीं होगा. Please keep it in your mind. Now we will classify the bases on the basis of solubility. Now we have two terms, alkali and alkali. Alkali कब कहलाएगा? Alkali जब soluble in water completely जब dissociate हो जाएगा, जैसे कि NaOH. तो NaOH कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा 100% और कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. जैसे आपके कंटेनर है उसमें हमने NaOH डाला और हमें बस Na और OH के आयंस मिल रहे हैं, कोई भी NaO और या फिर H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, तब हम कहेंगे कि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया. एक चीज़ आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल द अल्कली आर बेसिस. समझ में आया? ओके. नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. कम जैसे कि हमने एसिड्स में किया था, जो कि आपको 90-50, 50-50 जब कंप्लीट डिसोसिएट OH आयंस हमें मिल जाएंगे, कोई भी पार्टिकल्स उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स का जगह नहीं होगा, तो हम उससे स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं. जब हमें हमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो हम उसे वीक कहेंगे. वी हैव द एग्जांपल, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ऑल मेटल्स हैं लाइक KOH, CaOH आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस. और वीक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक एसिड लाइक CaOH. इसको जब हम डिसोसिएट करते हैं तो पहले ये CaO बनेगा, फिर CaOH बनेगा. ये पार्ट वाइज डिसोसिएशन होता है इसमें बेसिकली.
नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमें पता है, हमने फर्दर ही पहले ही हमें मतलब हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। दे आर सॉर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे आर कॉरोसिव इन नेचर। आप HCl को ऐसे हाथ से नहीं छू सकते, इसमें उंगली नहीं डाल सकते, इट विल हार्म यू। बेसिस में भी आप यही जानेंगे कि ये दे आर बेटर इन टेस्ट, दे आर सोपी इन नेचर, दे टर्न्स लिटमस रेड, लिटमस ब्लू। जब आप लिटमस को में डालेंगे बेस तो लिटमस जो होता है वो ब्लू हो जाता है।